excavated remains seating facility. दोस्तों हम लोग वैशाली में हैं और ये जो देख रहे हैं हाथ में, ये टिकट है 25-25 रुपया एंट्री है इंडियंस के लिए और सार्क देश के लोगों के लिए, बाकी फॉरेनर्स के लिए 300 पर हेड। दोस्तों आपने हिस्ट्री के बुक में या जो है सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो ज़रूर देखी होगी जिसको कि दुनिया का पहला लोकतंत्र कहते हैं या दुनिया का पहला कहते हैं कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 को माना जाता है कि ये दुनिया का पहला रिवॉल्यूशन था, लेकिन उससे पहले भी इतिहास का मानना है कि जो वैशाली में हुआ था ये दुनिया का पहला लोकतंत्र के लिए लड़ाई था। आपको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई को बस्टिल नाम के शहर में लोगों ने धब्बा बोल दिया था, जो कि नेशनल असेंबली बनाए थे। पीजेंट क्लास वर्कर्स, लेबर्स, टीचर्स जो थे वो वहाँ असेंबल हो गए थे और वहाँ का जो प्रिजन था, कहते सिर्फ 7 कैदी था लेकिन हथियार भी लूटना था, इसलिए एक एक ईंटा जेल का तोड़ के कहते हैं बाज़ार में बेच दिया गया था। वो जो कहानी है काफ़ी फेमस है, इतिहास में पढ़ा जाता है। क्लास 9 के एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन उससे भी ये जो है ये पुरानी मानी जाती है, लेकिन शायद इतिहास में इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया जितना कि मिलना चाहिए था। ये मेरा दोस्त है अविनाश, इंजीनियरिंग कॉलेज से साथ में है। और अभी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, इसके वजह से पानी है यहाँ पे। और हाँ अच्छा, ये पोखर है इधर, जो कोई स्ट्रक्चर बीच में नहीं दिख रहा है, ये पॉन्ड है, पोखर है। और ये जो क्या कहते हैं उसको, लोकतंत्र का जो एक सिंबल के रूप में बनाया गया। आप देखेंगे कि भारत का जो एम्बलम है अशोक चक्र जो है, उसमें भी एक शेर का फोटो है और साथ साथ में जो कमल का फूल होता है वो उल्टा रखा गया है। और आप जूम करके दिखाता हूँ, कमल का फूल उल्टा है और उसके ऊपर जो है शेर की प्रतिमा बनाई गई है। इसको कई साल से, बचपन से जब एसएसटी पढ़ते थे, सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, तो ये फ़ोटो देखता था। आज सौभाग्य मिला कि ये जगह खुद आके विजिट करने का। और ये जो डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप, ईंट का बना हुआ है और कितने 100 सालों के बाद भी वो वैसा का वैसा ही है। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर रहे होंगे जो कि जिसका की रिमेन्स है। और इसको बनाने के लिए उस समय में कोई सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता था, बस कहते थे कि चूना का इस्तेमाल किया जाता था। एक तरह से जैसे कि आप भट्ठा वगैरह पे देखते हैं जो फ्लाई ऐश होता है, जो राख होता है, उसका यूज़ किया जाता था। तो वही है। अभी तो यही वैशाली में हूँ, दोस्त भाई घूमने आया था। हो गया 1 घंटा पहले निकला हूँ, 2 घंटा पहले। और ये गार्डन टाइप का बना दिया गया है, काफ़ी हरियाली है ताकि लोग आराम से घूम सके। टूरिस्ट उतने आ नहीं रहे हैं, जिस तरह से इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है।
अभी लोग कम आ रहे हैं ना छोटू, अभी लोग कम आते हैं ना? किस समय ज़्यादा आते हैं लोग? नए साल में। अच्छा, घूमने के लिए तब ज़्यादा आते हैं। जनवरी में ना फर्स्ट कह रहा है कि नया साल में ज़्यादा लोग आते हैं। कृपया स्मारक पे ना चढ़े, प्लीज डू नॉट क्लाइम ऑन द मोनूमेंट। ये अशोक का जो पौधा है, इसका आप अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसको लंबा नहीं ले गए हैं, ये लोग काटते गए हैं और अलग अलग ब्रांचेस निकाल दिए हैं। काफ़ी यूनिक लग रहा है। आ रहा हूँ अभी तुरंत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ईंटे का रिमेन्स है और डिफरेंट ये स्ट्रक्चर्स में है। आपको दिखाऊंगा। लगता है कि जैसे बाज़ार या मंडी नहीं होती जहाँ पे कि छोटा छोटा सा एक स्क्वायर टाइप का बना दिया जाता है ताकि लोग व्यापार कर सके, कुछ उसी रूप में बनाया गया है। और आपको दिखाता हूँ, आप देख पाएंगे कि कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो फ्लाई ऐश होता था या कुछ क्या चूना वगैरह बोलते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करके बनाए। और ये ईंट भी इतनी पुरानी है कि इतने 100 साल के बाद भी अभी भी ठीक ठाक है। तो ये है दोस्तों, आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। दुनिया का पहला लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। पानी आ रखा है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे जंप कर सकते हैं, मज़े की बात है। तुम लोग यहीं पे रहता है क्या? यहीं घर है? कहाँ घर है? हाँ, दूर है घर? अरे मछली भी है इसमें। यही है दोस्तों मोनूमेंट, जिस पे कि चढ़ने से मना किया गया है। आपने पढ़ा है इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले। और हम लोग एकदम नज़दीक आ गए। आप देख सकते हैं ये जो ईंटा होता था उसका जो थिकनेस है आज के ज़माने की तुलना में कम है, पतला है। आप देख सकते हैं पतली पतली ईंटी है लेकिन साइज में लंबा है। ये देखिए, लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ कम है। और हम लोग आ गए एकदम बिल्कुल इस पिलर के नीचे। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, पानी भरा हुआ है। बिहार का इतिहास से ही भारत का इतिहास शुरू होता है। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं या यूपीएससी का या बीपीएससी का तो आपको पता होगा। लेकिन जितना गौरवशाली इतिहास है बिहार का आज प्रेजेंट उतना नहीं है। फिर भी चीज़ें काफ़ी बदल रही है बिहार में।
और बदलनी भी चाहिए। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इनको और ज़्यादा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो ईंटा था, आप इसका ब्रेथ दे सकते हैं, और ये ईंटा नहीं लग रहा है, ये पत्थर लग रहा है। बिल्कुल ये ईंटा नहीं, ये पत्थर है। शायद यही कारण है कि ये बहुत साल तक जैसे पहाड़ टिका रहता है, ये टिका हुआ है। काफ़ी चौड़ा है, ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगल दिख रहा है। आप देखिए ईंटा का साइज, ये दूर से ईंटा लग रहा है लेकिन ईंटा नहीं, ये पत्थर है। और ये है थोड़ा सा पानी, इसमें मछली भी है, लेकिन करते हैं जंप। और इस तरह से ऑलमोस्ट हम लोग भी बाहर निकलने वाले हैं।